स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। हम देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में किस तरीके से डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक हमने ये ग्राफ लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को लिया है सेकेंड्स में, वाई एक्सिस पे हमने लिया है सपोज स्पीड को लिया है मीटर पर सेकंड में। तो ये दो चीज़ें हमने ली है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में या स्पीड टाइम ग्राफ में किस तरीके से बॉडी का डिस्टेंस कवर्ड निकालते हैं। सपोज एक बॉडी है जो कि ऐसे गई है, उसके बाद ऐसे गई है, फिर ऐसे आ गई, यहाँ पे आ गई है। ये 0 पॉइंट है, ये देखेंगे तो आपका 8 मीटर पर सेकेंड है। ये आपका 2 है, ये आपका देखेंगे तो ये 8 पॉइंट है, ये 10 पॉइंट है। ये है। अब हमें निकालना है कि बॉडी जो है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। यहाँ पे हम देखेंगे तो स्पीड हमारी 0 से स्टार्ट हो रही, यहाँ पे 8 है। इस पॉइंट पे जो देखेंगे ये तो ये 8 है, तो इसको हम थोड़ा सा इसको ऐसे, तो यहाँ पे हमें क्लियरली 8 मीटर पर सेकेंड समझ में आ रहा है। इसका थोड़ा नेमिंग कर देते हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं ए बी सी, ए बी सी पॉइंट है, तो ये है। इसको हम मान लेते हैं सपोज डी पॉइंट मान लेते हैं। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो बॉडी ए से बी गई, बी से सी, सी से डी गई, तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जब डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ। एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ, एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ, यानी ग्राफ के जरिए जो एरिया कवर हुआ है उसी को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा डिस्टेंस कवर्ड निकल आएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। डिस्टेंस कवर्ड को हम एस से डिनोट कर देते हैं। डिस्टेंस कवर्ड को हम एस से डिनोट कर देते हैं। एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ, पहले हम देखेंगे कि ये हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है, ये हमारा एक ट्राइंगल, इसका सपोज नेम कर लीजिए टी और एक्स। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ग्राफ क्या हो जाएगा, देखिए एक ट्राइंगल बन रहा है ये, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी टी। अब यहाँ पर जब देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, तो प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी एक्स टी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी एक्स डी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल तो ये हो गया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एक्स डी, तो यहाँ पे लिख देते हैं सी एक्स डी। अब ये जो तीन फिगर हमारी फॉर्म हुई है यहाँ पे, इन तीनों का अगर हम एरिया निकाल लेते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। चलिए निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी टी क्या हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो हाफ बेस इंटू हाइट,
इसका बेस देखेंगे तो 2 है, इसका बेस देखेंगे तो 2 है, और हाइट देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये 8 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 8 प्लस, अब रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी एक्स टी, एरिया ऑफ ट्राइंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये 0.2 है, ये 8 है, तो 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये हमारी लेंथ हो गई। ब्रेथ आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये 8 है, तो ये भी 8 हो जाएगा, तो 6 इंटू 8 प्लस यहाँ से देखेंगे ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, हाफ बेस इंटू हाइट 1/2 इंटू बेस देखेंगे तो ये 0.8 है, ये 10 है, तो 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 आ जाएगा, बेस 2, हाइट ये 8 है तो इधर भी आपका 8 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे तो 8 प्लस 6 8 जा 48 प्लस 8, अब ऐड कर लेंगे इसमें 56 प्लस 8 तो बॉडी ने 64 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो ये एक स्पीड टाइम ग्राफ या और कह सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, जिसमें कि एक बॉडी है जो ए से बी गई, बी से सी गई, सी से डी आई। तो हमें ये मालूम करना था कि जब बॉडी गई है तो उसने कितने डिस्टेंस को कवर किया है। तो सबसे पहले डिस्टेंस कवर निकालना है हमें, तो जितनी भी फिगर यहाँ पे बन रही है उन सबका हम कंप्लीट एरिया निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इस पॉइंट को टी मान लिया, ए बी टी जो है, तो यहाँ पे ये ट्राइंगल बन रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 2 इंटू 8, फिर देखा हमने प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी सी एक्स टी, तो ये हमने देखा ये लेंथ इसकी जो है ये 2 पॉइंट है, ये 8 है, तो यहाँ पे 8 माइनस 2 करेंगे तो इसकी लेंथ 6 हो गई, प्लस ये इसकी जो ब्रेथ जो है लेंथ इंटू ब्रेथ ये 8 है, तो ये भी हमारा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 8 कर दिया, प्लस 1/2 इंटू बेस, अब ये 8 है ये 10 है, तो 8 माइनस 8 करेंगे 2 आ जाएगा इंटू, अब ये 8 है तो ये भी 8 ले लेंगे, तो ये हमारा ये हो गया है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 8 6 48, 2 से 2 कैंसिल 8, तो अब इन्हें जब ऐड करेंगे 8 8 16 कैरी 1 56 प्लस 8 8 6 14 कैरी 1 64। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्पीड टाइम ग्राफ में अगर हमें डिस्टेंस कवर्ड निकालना है तो हम सिंपली एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ निकाल लेंगे, एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ निकाल लेंगे, यानी इस पे हमें थोड़ा सा, यानी ये जो है डिस्टेंस कवर्ड, इस चीज़ को हम निकाल लेंगे और हमारा जो है पूरा प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बस जितनी भी फिगर्स बन रही है सबका एरिया निकाल लेंगे तो हमें जो है स्पीड टाइम ग्राफ से हमें बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है ईजिली हम इसको निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पीड टाइम ग्राफ. In the next lecture we will discuss another different topic. Till then, thank you and have a nice time.